किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं गुलाबी कली अवस्था में आपने कौन सी स्प्रे करनी है, यानी कि पिंक बड में आपने एप्पल प्लांट्स के ऊपर कौन सी स्प्रे आपने करनी है। तो जो ये मेरे पास डिटेल है, ये डॉक्टर YS परमार नौनी यूनिवर्सिटी पे इन दवाइयों की स्प्रे कर सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी केमिकल है जो आप यूज कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में गुलाबी कली अवस्था में। तो सबसे पहले टारगेट तो हर स्प्रे में रहता है स्केप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्केप के कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो गुलाबी कली अवस्था में हमें मैनकोजेब भी यूज करना चाहिए, और अगर आप मैनकोजेब पहले यूज कर चुके हैं तो प्रोपिनेव यूज करना चाहिए। अगर प्रोपिनेव आप यूज कर चुके हैं तो डिफेनोकोनाजोल यूज करना चाहिए। तो ये 3 फंगीसाइड है, इसमें से कोई एक फंगीसाइड आपने लेना है। अगर आप मैनकोजेब यूज कर रहे हैं तो मैनकोजेब आपने 600 ग्राम को 200 लीटर वाटर पानी में डाल करके स्प्रे करनी है। और यदि आप प्रोपिनेव यूज कर रहे हैं तो प्रोपिनेव भी आपने 600 ग्राम लेना है और उसको 200 लीटर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करनी है। तो कॉपी पेंसिल लेकर के आप इसको नोट करें और इसको यूज आप जरूर करें। प्रोपिनेव भी आपने 600 ग्राम लेना है 200 लीटर वाटर में। और बात करते हैं डिफेनोकोनाजोल। तो डिफेनोकोनाजोल ये लिक्विड फॉर्म में आता है और आपने मात्र इसको 30 ml ही लेना है 200 लीटर वाटर में। तो ये जो मैंने तीनों कंपोनेंट आपको बताए, तो ये स्केप को कंट्रोल करता है। अगर आपने स्केप और कोर रोट दोनों के लिए आपने स्प्रे करना है तो इसके लिए भी आपको दवा बता रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए, ये जो मैनकोजेब का तो आपको पता होगा, ये कंपोनेंट है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से प्रोडक्ट तैयार करती है। तो जैसे मैनकोजेब है, ये आपको M45 के नाम से भी मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करती है, तो आपने कंपोनेंट का नाम ही याद रखना है। तो मैनकोजेब आप ले सकते हैं गुलाबी कली अवस्था में। प्रोपिनेव है, डिफेनोकोनाजोल है। अगर आप स्केप और स्केल दोनों के लिए स्प्रे करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो ऑर्चर्ड में है स्केप और कोररोट, गुलाबी कली अवस्था में कोररोट की दिक्कत भी आ सकती है। अगर बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई हो तो कोररोट के कारण सीड अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी आपने स्प्रे करनी है। तो उसके लिए आपके पास हेक्साकोनाजोल ये भी कंपोनेंट है। तो ये आपको किसी भी नाम से बाजार में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको तैयार करती है, लेकिन इसमें जो है 2 प्रकार के कंपोनेंट
मिलाए गए हैं। कॉम्बी फंगीसाइड है ये, इसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट मिलाए गए हैं। तो इसमें जो हेक्साकोनाजोल है 4% ही है, और इसमें जो जिनेव है, जिनेव 68% यूज किया गया है। WP फॉर्म में ये आता है, लिक्विड फॉर्म में ही ये है। तो इसको आप स्प्रे कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में, अपनी फसल को कोर रोड से बचाने के लिए और स्केप से बचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम पंखुड़ी पात का स्प्रे शेड्यूल आपको बताएंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।